सवाल ये है कि अगर आपको पावर मिले कि आप दुनिया में किसी भी एक चीज को बैन करना चाहोगे, क्या होगी वो चीज? गांजा। फिलहाल की सिचुएशन देख के तो बोलूंगी कि सिचुएशनशिप को बैन कर दो। यार ये कितनी औसम है यार। इट्स टू हॉट। अबे साले Indians should be banned from speaking. अच्छा, हमको सिखा रिया है। They are speaking too much. हमारी अंग्रेजी थोड़ी सी हैवी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सबसे पहले तो मैं दारू को बैन करना चाहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बैन करोगे? छोले में पापड़ी डालना या चटनी डालना? मैं थक गया यार। नेता वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को जो सिक्योरिटी मिलती है ना, उतनी नहीं मिलना चाहिए। उसे बैन लगाना चाहूंगी। मैं तो मैगी बैन करूंगी। इलेक्शन पे लगाना चाहिए। मगर क्यों? सारी पार्टी बिकाऊ है। आपको पावर दी जा रही कि आप बैन लगा सकते हो, किस पे लगाओगे? दारू पे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। पान को तुक्की करते हैं, पूरा शहर को गंदे करते हैं, पूरा गंदगी आती है और मुझे बैन करना है वो। और एज अ भोपाली मैं कहना चाहूँगी सर, भन्नाट है जो आपका ये जो तरीका था। पता किसको बैन करूंगा? जो आप ये माइक लेके कर रहा हो ना, ये सब कम। अच्छे लोग बहुत मिल रहे हैं और अच्छे लोग ही मिलने चाहिए, लेकिन थोड़ा कुछ तो मिर्च मसाला होना चाहिए यार। वे आइए फटाफट से जान लेते हैं भोपाल की पब्लिक से कि वो किसको बैन करना चाहेंगी यहाँ पर। तो सवाल ये है कि अगर आपको पावर मिले कि आप दुनिया में किसी भी एक चीज़ को बैन करना चाहोगे, क्या होगी वो चीज़? गांजा। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल गया दिमाग में, ओ। इसका कारण ये है कि जो हमारा आज का यूथ है वो बहुत ज़्यादा उसी की ओर जा रहा है। जैसे कि हम लोग, मैं पुलिस में हूँ तो देखता रहता हूँ मैं, जितने भी ऑटो वाले, बैटरी वाले, सबसे ज़्यादा। एक मिनट भाई, सेफ खेलना है, पुलिस वाले हैं, सेफ खेलेंगे। हाँ। तो अधिकतर जो भोपाल में हमारे जितने बैटरी है, ऑटो वाले हैं, वो सब कुछ ना कुछ अपराध करते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा भोपाल में क्राइम रेट ज़्यादा है। तो कारण ये है कि वो गांजे से उनको मतलब पता नहीं क्या ऐसी लत लगी है कि हर एक ऑटो वालों को आप चेक करेंगे गांजा आपको मिल ही जाएगा उनके पास, छोटी छोटी पुड़िया वगैरह। तो सबसे पहले ये बैन होना चाहिए। बाकी तो आपको सब पता ही है। हाँ, हम तो चार स्तंभ है हम लोग। देखो, सबसे पहले ये टेररिस्ट है ना, इनकी एंट्री बंद कर देंगे हम, बॉर्डर सील कर देंगे। जो भी टेररिस्ट रहते हैं ना, उनको बैन करो, घुसपैठिया वगैरह, इन पे ज़्यादा वो हम कार्रवाई की उसकी सोचेंगे और प्रावधान निकालेंगे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप भी पुलिस में हैं? हाँ है। पूरा पुलिस फोर्स। अच्छा, पूरी पुलिस ही बैठी। भाई देखो, मेरे को अंदर से जो है हो रही है, जो भी हो रही है आप समझ लो। अच्छा, आप क्या बैन करना चाहोगे? मैं भी ये सेम पॉइंट है, नशा वाला जो चीज़ है, दारू। अरे सर, सेम ही हो गया तो फिर क्या कुछ अलग? कोई डिफरेंट नहीं है, सेम पॉइंट है मेरा भी। क्योंकि हम लोगों को देखते हैं कि जो नशे में ही ज़्यादातर अपराध करते हैं या उनसे अपराध हो जाता है, जो भी रहता है। कुल जमा ये निकला है कि सब जो है नशे को ही बैन करना चाहते हैं। कौन सी चीज़ को बैन करोगे? घूमना फिरना। भाई ट्रैवलर लोग कमेंट्स में गाली ना देने लगे, क्यों घूमना फिरना बैन कर? मैं पता है किसको बैन करूंगा? जो आप ये माइक लेके कर रहा हो ना, ये सब कम काम। भाई खतरे से खाली नहीं है यहाँ घूमना। है हम ही, मैं बोल ही रहा था अभी कि हमको बैन कर देंगे। तो किस पे बैन लगाओगे आप? सबसे पहले उस चीज़ पर लगाऊंगी जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा हो। जैसे कि जिस चीज़ से हमें ज़्यादा नुकसान होता हो, जैसे कि वो बच्चों को बहुत कुछ देते ना, खिलौने देते, कुछ से लग भी जाती है, तो वो बैन कर देने चाहिए। अगर आपको पावर मिल जाए तो क्या बैन करोगे आप, इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में? जो पान को तुक्की करते हैं, पूरा शहर को गंदे करते हैं, पूरा गंदगी आती है और मुझे बैन करना है वो। जो भैया पान खा के जो इधर उधर थूकते रहते हैं, वो कृपया ऐसा ना करें। जो है गंदगी फैलती है और स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें योगदान दे। देखिए मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी सी उम्र में ये सब समझ जा रहे हैं, तो आप लोग कब समझेंगे भाई? मैं सबसे पहले जो बैन करना चाहूँगा वो होगी सड़क के किनारे या शहर में कहीं पर भी हमने कुछ भी खाया, उसका कवर फेंक दिया, सिगरेट पी उसका पैकेट फेंक दिया, तो मैं सबसे पहले क्लीनलीनेस को जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं मैं उनको बैन करना पसंद करूंगा। और एज अ भोपाली मैं कहना चाहूँगी सर, भन्नाट है जो आपका ये जो तरीका था। बहुत ही भन्नाट तरीका था। और एज अ भोपाली हाँ, तुम भी समझ जाओ, जो है जो है यहाँ पर जो है कचरा नहीं फैलाने का, ना पान थूकने का, जैसे बच्चे ने बोला, अंकल ने बोला, कचरा नहीं फेंकने का खा के। अगर आपको पावर मिले कि दुनिया में कोई भी एक चीज़ बैन कर सकते हो तो क्या बैन करोगे? छोड़ो, बहन डर गई। इंडियन पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। क्यों, क्या रीज़न है?
यार क्या बोले अब इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में, आप जहाँ देखो वहीं करप्शन है। आज ही मैं जो है अटल वो अपना बनाया पद, मैं उसकी काफ़ी तारीफ़ें करता था, लेकिन आज 1-1.5 साल बाद उस रोड से आया हूँ तो आज उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मैंने सोचा था कि काफ़ी पैसे खर्च करके उसको बनाया, लेकिन आज उसको देखोगे तो बहुत खस्ता हालत है उसकी। तो आप इतने मतलब इस मेन पॉइंट पे भोपाल के जगह पे वो रोड बनाया, उसमें भी आपने इतना करप्शन किया, तो फिर आप छोटी छोटी जगहों पे देख सकते हो। तो आप मतलब सारी पॉलिटिशियंस को बैन कर दोगे, किसी को छोड़ोगे नहीं, फिर देश कौन चलाएगा? नहीं तो सारे, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जो पीछे जो बिहाइंड द जो करप्शन और ये सारी चीज़ें हो रही है ना, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गिनाया नहीं जा सकता, इन्फिनिटी तक है। बाय द वे आई एम बीइंग एन एक्टिविस्ट, सबसे पहले तो करप्शन के और मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा। इनकेस करप्शन ऐसी चीज़ें वो नहीं कर पाई, पॉलीथीन का मैं, क्योंकि हम किसी पर्यटन क्षेत्र पे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं बड़े तालाब को लोग काफ़ी ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन है, पॉलीथीन्स हैं, तो पॉलीथीन को बैन करने को, प्लास्टिक या पॉलीथीन को। सबसे पहली बात कि यहाँ पे पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जिस हिसाब से लोग जो है इसको तालाब में आके तालाब की सुंदरता को मतलब क्षति पहुँचा रहे हैं उसको, और बार बार यहाँ पे क्लीनिंग की जो भी है आउटलेट्स लगे हुए हैं, इनके लिए इनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि उनके सामने प्रॉपर डस्टबिन होनी चाहिए और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी। और इसी अच्छे संदेश के बीच में बच्चे फुदक रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन संदेश आपने बहुत अच्छा दिया है। स्वच्छता जो है चालू रहनी चाहिए। और कुछ भाई लोग वीडियो बना रहे हैं, हम तुम्हारा बना डालते हैं। आओ, अरे आओ भाई, हम तो यार बॉडी भी नहीं, पता नहीं क्यों डर के लोग भाग जा रहे हैं, पता नहीं क्या सर। भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हैं, आप कोई बाउंसर वाउंसर तो नहीं है? नहीं, बाउंसर टीम चलती है मेरी। बाउंसर टीम ही चलती है? पैसा बाउंसर है, लोगों की सुरक्षा करते हैं, तो अगर आपको पावर दी जाए कि किसी भी चीज़ को आप एक बैन कर सकते हैं दुनिया में, किसको बैन करोगे? सबसे पहले तो मैं दारू को बैन करना चाहूँगा। दारू के अलावा कोई मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि हम जब सिक्योरिटी करते हैं तो ज़्यादातर दारू पीने वाले ही बीच में आते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा बनते हैं कि जैसे उनके पास बहुत पावर है कि हम 2 मिनट में ये कर सकते हैं, 2 मिनट में वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं दारू को बैन करना चाहूँगा। क्या बैन करोगे? छोले में पापड़ी डालना या चटनी डालना? इट्स टू हॉट। सर, मैं वो पावर मिल जाती है किसी चीज़ पे बैन लगाने की, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि प्रदूषण से रिलेटिव तालाब किनारे, नदी किनारे, इस पे जो पॉलीथीन सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये नहीं कि छोटे व्यापारी से लगना चाहिए, होलसेल से लेकर के जो कंपनी बना रही है वहाँ से लगना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वो कंपनी बोलती तो है मगर ऊपर से ना लगकर एक होलसेलर छोटी दुकानदारों को पकड़कर उनके ऊपर चालान कर दिया जाता है पॉलीथीन का, कभी 2000 का, कभी 500 का। तो बैन करना है पॉलीथीन, प्रदूषण रोकना। बैन तो इलेक्शन पे लगाना चाहिए। इलेक्शन पे? हाँ। क्यों क्या रीज़न है? सारी पार्टी बिकाऊ है, और नेताओं को जहाँ मूलभूत चीज़ों पे काम करना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही बहुत महंगी हो गई हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं। तो जब चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र में फिर सरकार कैसे चलेगी फिर? हो, लेकिन चुनाव के लिए जैसे क्लर्क का भी एग्ज़ाम होता है ना गवर्नमेंट का, तो वैसे ही इलेक्शन पार्षद के भी होना चाहिए, उनके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए। उनको नॉलेज तो किस बेसिस पे वो चीज़ें डेवलप करेंगे, कुछ एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेता वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को जो सिक्योरिटी मिलती है ना उतनी नहीं मिलना चाहिए, उसे बैन लगाना चाहूँगी। देश चलाते हैं तो सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से आम लोगों को रोका जाता है, उनको परेशान किया जाता है, रोड जाम कर दिया जाता है। तो ये मेरे को लगता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए कि 1 घंटे 2-2 घंटे तक जो रोड रोकी जाती है वो नहीं रुकना चाहिए। I want to ban plastic actually because प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है जितने, और इतने हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो जितना भी प्लास्टिक मटेरियल, रैपिंग, everything I want to ban. If I get a chance, I will ban the open butcher shops. Okay. Yeah, that creates a lot of trouble for specifically a vegetarian people. So I would like to go against it and take some steps. Yeah. So at least there can be some covering or that kind of thing. Yeah, employment is necessary,
but like separate area can be there, at least not in the proper that kind of area. There can be specific area designated for the same. Yeah, no, not in that open kind of area. दुनिया में किसी एक चीज़ को बैन करना है तो किसको बैन करेंगे? हाँ, चना जोर इम्पोर्टेंट है। हाँ सर मैं तो मैगी बैन करूँगी। अच्छा। क्योंकि मेरी बच्ची भी वो मतलब बहुत फैसिनेटिंग है चीज़, लेकिन वो मेरी बच्ची भी परेशान हो रही है उस चीज़ के लिए। पर वो मैंने अभी रिसेंटली बहुत वीडियोस और सारी चीज़ें देखी कि मैगी से बड़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है सारी चीज़ें। आप किसको बैन करना पसंद करेंगे? सुपरवाइजर पीएचडी एज अ होल। पेस्ट्री? पीएचडी। अच्छा पीएचडी। भाई मैं बहरा गया हूँ यहाँ पे। क्यों बैन करना चाहेंगे? पीएचडी ही क्यों? सर लोगों को तो मज़ा आता है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने में। उसके पहले 5 साल लगते हैं, उसमें बहुत मज़े से पहले बहुत कुछ होता है। हाँ आप किस पे बैन लगाना चाहेंगे? इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत कुछ है बैन करने के लिए। कोई भी एक बोल दो। फिलहाल की सिचुएशन देख के तो बोलूँगी कि सिचुएशनशिप को बैन कर दो। ये जो है बहुत अच्छा शब्द बोला है और सिंगल लड़के सुन लें और जो लोग जो है पटाने की कोशिश करें वो भी सुन ले। एक लड़की खुद बोली है सिचुएशनशिप को बैन करना चाहेंगे। यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है, कोरोना के बाद एक और पेंडेमिक है सिचुएशनशिप, उसको बैन करना चाहेंगे। ये ब्रांड एम्बेसडर है मैम खुद उसकी। अब मिला है असली कंटेंट। मैगी क्यों? मैगी क्यों वो अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती टेस्ट में या वैसे? टेस्ट में। भाई बहुत दिन बाद कोई बच्चा देखा है जो बोल रहा है कि मैगी का टेस्ट अच्छा नहीं होता यार। आपका बच्चा तो बहुत समझदार है, देखते हैं आप समझदार हैं कि नहीं। आप किस पे बैन लगाएंगे? सर हम बैन लगाना चाह रहे हैं पोलोथीन पे, मैगी पे। क्या मैगी लोग बाग कह रहे हैं कि उसमें मिलावट कुछ दूसरी चीज़ की रहती है, क्या है? अब अपन को तो मालूम नहीं है, अपन ने भी सुना है। बस मैगी पे बैन लगाना चाहते हैं। आपको पावर दी जा रही है कि आप बैन लगा सकते हो, किस पे लगाओगे? दारू पे। दारू पे क्यों? दारू पे इसलिए कि दारू इंसान पिएगा नहीं तो अच्छे वाला सब कुछ रहेगा, पैसा भी जुड़ेगा, आगे भी बढ़ेगा इंसान। अगर पावर मिल जाए तो एजुकेशन सिस्टम में जो करप्शन है उसको अपने को बैन लगाना चाहिए। जो लूपहोल्स है उसको हमें क्लोज करना चाहिए किसी के। जैसे अभी नीट पीजी की एग्ज़ाम हुई है आज, ठीक है, उसमें अभी नीट यूजी के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारी खामियां मिली, तो हम उस खामियों के भीतर में जाके हमें वो देखना चाहिए कि कहाँ पर हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो सही में उसके लायक है वो बच्चे को न्याय मिले। जो व्यवस्था बनाई गई है मीन्स उसमें कुछ अपन ने कैटेगरी वाइज जो कोटा रिजर्वेशंस जो रखा है उसके ऊपर भी मीन्स गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। रिजर्वेशन के लिए काफ़ी तकलीफ होती है, अच्छे बच्चे रह जाते हैं और बिल्कुल एक ही साथ में एक ही बैच के बच्चे जिसको 200 नंबर है वो सीट मिल जाती है और वो 5 जनरल कैटेगरी का 500 नंबर लाने के बाद में सीट मिलती है। वहाँ बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। एक ही देश के एक ही बैच के बच्चे लोगों को इतना डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो वहाँ पर बहुत तकलीफ होती है। तो ये रिजर्वेशन तो पूरा टोटली बंद हो जाना चाहिए। मैम ने बोला रिजर्वेशन जो है बैन होना चाहिए, सबको सबका हक मिलना चाहिए और इतनी अच्छी बातें हो गई कि मैं अंदर से शुद्ध हो चुका हूँ भाई। Indians should be banned from speaking. They are speaking too much. They are speaking too much. Why do you think that? Because they have to be more intelligent. What they speak should be thought after and then they should be speaking. They should be a very conscious effort to speak something which has got value. Don't speak everything and anything. प्लीज पब्लिक प्लेस पे लोगों के लिए कोई भी ईटरी, कोई भी खाने की चीज लाना बंद करवा दीजिए। इतनी सुंदर जगह को इतना खराब कर देते हैं। ये जो बैन होना चाहिए वो हो हल्ला जो हो रहा है ना लोगों का, वो बैन होना चाहिए। बहुत ज्यादा नॉइस होती है, आदमी को थोड़ा समझ कर रुक के बोलना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, बस वो चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। और सर ने बहुत अच्छे विचार रखे और सर ने हेरा फेरी के राजू के पोज में खड़े होकर जो है विचार रखे हैं, जो एक तारीफ करने वाली बात है। तो मस्त प्लान है सर। अगर मुझे पावर मिले तो मैं सबसे पहले ये भारत देश की गरीबी को दूर करना चाहूँगा यार। सब लोग खुश रहें और सभी आज जितने लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं ऐसे ही एंजॉय करते रहें। तो भारत देश की गरीबी दूर करने के तो बहुत स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दूर हो रही? स्टेप्स लिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या स्टेप लिए जाते हैं ऊपर और नीचे पहुँचते तक वो स्टेप खत्म हो जाते हैं। कहानी यही और कुछ भी नहीं। अच्छा, लोग राजीव गांधी जी की बात याद आ गई कि 1 रुपये भेजते हैं पहुँचते हैं 15 पैसे। हाँ ऐसे ही कुछ समझ लो। मतलब अब वो तो मैं बहुत छोटा था उनके टाइम पे, तो वैसा कोई इशू नहीं है कि जो भी है, पर ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो अच्छा हो तो मज़ा आए। लेकिन गवर्नमेंट, आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी सी
कम है। कोई चीज़ जैसे नापसंद हो जिस पे रोक लगाना भी चाहिए? नहीं ना पसंद, सब कुछ अच्छा है दुनिया में, जी सब अच्छा है। मतलब इससे अच्छे विचार हो नहीं सकते, दुनिया में सब अच्छा है और भोपाली भाषा में तो सब भन्नाट है दुनिया में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।